प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने सहायता किया कि अच्छे से लीडिंग करें और बेहतर होते चले जाए। हालेलुया। जब लगातार करते रहते हैं तो अच्छा ही बनते हैं, बुरा नहीं बनती। हालेलुया। और हम सीखते चले जाते हैं और बेहतर करते चले जाते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो, किसी न किसी तरीके से सहयोग रहना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि मूसा भले प्रार्थना कर रहा था लेकिन हूर और हारून क्या कहते उसके हाथ को उठा कर रखे थे, तो उनका भी उतना ही योगदान। हालेलुया। उनका भी उतना ही योगदान है, क्योंकि अगर वो उसके हाथ नीचे आ जाते तो वो लड़ाई हार जाता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि वहां पर दो लोग थे साथ में। अगर वो अकेला होता तो उस समय, इसीलिए साथ जब रहते हैं तो अच्छा रहता है। हालेलुया। कोई ना कोई साथ में होने चाहिए। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अच्छे लोगों को कलीसिया में दिया है। आप सब बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। हम लोग बाइबल स्टडी क्लास शुरू किए हुए हैं, ठीक है। और नए गांव का टीम भी अलग हो गया है, वहां पर हम लोग बाइबल स्टडी शुरू कर चुके हैं। 2 बार वहां पर हो चुका है। बारी घाट में भी शुरू हो गया 2 बार। जीएमएस रोड अभी भी आपने मुझे नहीं बताया, ठीक है। आप लोग हैं वहां पर और मुकेश भैया लोग हैं, आप लोग आपस से बातचीत कर सकते हैं। अंकल उनको आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं और करण भैया उनको भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। और आप मुझे जरूर बताएं ताकि हम लोग शुरू कर पाएंगे, तो फिर पीछे छूटते चले जाएंगे, फिर ऐसे ही डरता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। नेहरू ग्राम में भी छूटा हुआ है अभी। मैंने उमेश भैया को बोला था भैया आप लोग से बातचीत हुआ है, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप कौन से दिन में चाहते हैं और कौन सा टाइम चाहते हैं, ठीक है। ऐसा मत बोलिएगा कि भैया कोई से भी दिन में आ जाइए, कोई से भी टाइम पे आ जाइए, इससे फिर तो बहुत मुश्किल होगा। तो आप मुझे दिन भी बताइएगा और टाइम भी बताइएगा ताकि मैं उस समय में आपके पास आ सकूं। तो आप लोग भी पीछे चल रहे, नेहरू ग्राम भी पीछे चल रहा है, जीएमएस रोड भी पीछे, 2 क्लास पीछे हैं आप लोग, ठीक है। और कल दिन में अंजलि में बोल रहे थे आप क्रिस्टन कॉल लिख ले तो रखिए। अब आप लोग बताइए कि आप लोग चाहते हैं बाइबल स्टडी क्लास। जो यहाँ पर रहते हैं आंटी आप लोग हैं और शालिनी जोसफ दीदी लोग हैं, हम लोग यहाँ पर हैं। आप लोग बताइए बाइबल स्टडी क्लास आप लोग चाहते हैं। आप लोगों को निकालना पड़ेगा टाइम और आप लोगों को बताना पड़ेगा अगर आप लोग चाहते हैं तो, ठीक है। तो आप लोग डिसाइड करिएगा सोच कर कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं क्या। और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं जरूर से बाइबल स्टडी क्लास यहाँ पर भी रखूंगा सप्ताह में 1 दिन, है ना, जहाँ पर सिर्फ आप ही लोग आएंगे, बाकी और कोई नहीं आएगा। और रिवेश भैया को मैं बोला भैया आपको जहाँ पर भी आना आप जुड़ सकते हैं। आप जीएमएस रोड के पास आपके नजदीक होगा, आप वहां पर भी आ सकते हैं, या जहां पर भी आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो आप चल सकते हैं। मैंने उनको बोला हुआ ये बात। सो आप लोग जरूर से इस बात को ध्यान रखें। और हम लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और काफी अच्छा वक्त हमारा बीतता है बाइबल स्टडी क्लास के दौरान में, चाहे वो बारी घाट में हो चाहे वो नए गांव में हो। और प्रभु जरूर से सबको उन्नति देगा, मैं ये विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आपको पता है कई बार चीजें पता नहीं चलती लेकिन उसका असर पड़ता है। हम लोग जब 4 साल बाइबल कॉलेज में गए, हर दिन क्लास लगता था, है ना, सुबह से लेकर दोपहर तक, संडे के अलावा, संडे को छोड़कर। कई क्लास ऐसे लगते थे जैसे वाह आज तो बड़ा मजा आया, कई क्लास ऐसे लगते थे यार बड़ा बोरिंग जैसा लगा। लेकिन वो बोरिंग क्लास वाला भी जरूरी है, वो वाला क्लास भी बहुत जरूरी है, ठीक है। सो कभी कभी आपको लगेगा कि पता नहीं आज, लेकिन वो जरूरी है, वो जरूरी है क्योंकि सब चीजें मिलकर ही आपको पता चलेगा। और मेरे प्रिय 4 साल वो व्यर्थ नहीं था। हालेलुया। वो 4 साल ऐसे बेकार नहीं थे, खाली नहीं थे, बेकार की चीजें हमने नहीं सीखा, लेकिन वो सब चीजें हमारे जीवन में उपयोगी ठहरा और हमारे जीवन को बदला है। कई बार सुनते सुनते वो हमें लगता है और उसी समय बदलाव आ जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो आप लोग जरूर से इस बात का ध्यान रखिएगा। जहां जहां पर अभी शुरू नहीं हुआ है आप मुझे जल्दी बताएं, और ताकि हम लोग शुरू करें। जहां शुरू नहीं हुआ है आप लोग मेरे को बताएं। नेहरू ग्राम में और जेएमएस रोड में कम से कम इस सप्ताह से तो शुरू कर दें। आपसे ज्यादा मैं उत्साहित हूं जैसा लग रहा है, मुझे लगा हुआ है कि यार कब शुरू करेंगे, कब शुरू करेंगे, कब शुरू करेंगे, कब शुरू करेंगे, मुझे लगा हुआ है। आप ऐसा ना सोचे भैया आपको तो अच्छा लगेगा क्योंकि आपको बोलना रहता है, समय तो हमें निकालना रहता है, लेकिन मैं उत्साहित हूँ। हालेलुया।
क्योंकि मैं जानता हूं मेरे प्रिय वो आपको बदलेगा। हालेलुया। वो आपको बदलेगा और आप काफी बदलाव को देखेंगे, आप बहुत उन्नति करेंगे उसके द्वारा। कई बार क्या है, जब आप सीख लेते हैं ना तो उसके बाद आपका वक्त बदल जाता है। जब आप सीख जाते हैं तो फिर सीखने के बाद क्या बनते हैं? सिखाने वाले बन जाते हैं खुद। हालेलुया। और परमेश्वर आप सबको ऐसा बना देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको पता है कि मूसा जब परेशान हो गया, मैं परेशान नहीं हुआ मैं परेशान नहीं हुआ, लेकिन मूसा जब परेशान हो गया था, हेलो 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो मैं ये कह रहा था कि जब मूसा उस काम से जो परमेश्वर ने दिया हुआ था उसके लिए बहुत ज्यादा हो गया था, तो उसने परमेश्वर से बोला और परमेश्वर ने क्या किया, 70 लोगों को चुन ले। और मूसा के अंदर जो था वही 70 लोगों के अंदर भी परमेश्वर ने क्या किया, दे दिया। हालेलुया। और कितना अच्छा है, मैं तो चाहता हूँ कि जो कुछ मैं जानता हूँ सब कुछ आप भी जान जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर इसके द्वारा हम सबको जरूर से आशीष देगा, उन्नति देगा। मेरे प्रिय, ये सब हमारे लिए लाभदायक ठहरेगा, मैं ये विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय आज की सुबह, वो ये है कि परमेश्वर कौन से वस्त्र हमारे जीवन से हटाकर कौन से वस्त्र हमें पहनाना चाहता है। हालेलुया। कौन से वस्त्र हमारे जीवन से हटाकर कौन से वस्त्र हमें पहनाना चाहता है। वस्त्रों का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, याद रखें। आप सड़कों पे देखे हैं जो पागल होते हैं, जो भिखारी किस्म के लोग होते हैं, बहुत दयनीय स्थिति में आपको कई बार लोग दिखाई देंगे। उनके कपड़े बहुत अच्छे नहीं रहते, कपड़ों से बहुत असर पड़ता है कई बार। लेकिन मेरे प्रिय, हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन के कौन से वस्त्र हटाना चाहता है और हमें कौन सा वस्त्र पहनाना चाहता है। हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे वस्त्र हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वो हो सकता है कि आप पहने हुए हो। सबसे पहला वस्त्र जो परमेश्वर हटाना चाहता है और उसके बदले में क्या देना चाहता है, वो भी हम देखेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय, बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, अदन की वाटिका में रखा, उन्हें एक आज्ञा दिया कि सारे वृक्ष के फल तुम खा सकते हो, लेकिन जो बीच में वाटिका के भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल है उसमें से तुम नहीं खाना, उसमें से तुम नहीं खाना। हेलो 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 हेलो। सो परमेश्वर ने कहा कि वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को तुम खा सकते हो, लेकिन जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल है उसमें से तुम नहीं खाना। और उसी फल को शैतान ने उकसाया कि वो खाया, पहले हवा ने खाया और उसी में से फिर उसने आदम को भी दिया। और जब दोनों ने मिलकर खाया तो उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने देखा कि वे निर्वस्त्र हैं। और मेरे प्रियो, ये पाप का असर था, पाप का प्रभाव था, अनाज्ञाकारिता का असर था। और उन्होंने अपने लिए पत्थरों का एक कपड़ा बना लिया, ऐसा मैं कहूंगा। मेरे प्रियो, 7 वचन में लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें मालूम हुआ कि हम तो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। और जैसे ही परमेश्वर ने निज समय में आकर उनसे बात किया, आवाज दिया, आदम आदम, बाइबल बताती है मेरे प्रिय, आदम छिपा हुआ था, आदम छिपा हुआ था। जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा रहता वो कभी भी परमेश्वर से छिपते नहीं है, याद रखिए। परमेश्वर ने जब अब्राहम को आवाज दिया, अब्राहम अब्राहम, उसने बोला प्रभु मैं यहाँ हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आदम को आवाज दे रहा था तब आदम छिपा हुआ था।
जब परमेश्वर के साथ रिश्ता खराब रहता है, लोग परमेश्वर से छिपने का कोशिश करते हैं, लोग संगति से भी छिपने का कोशिश करते हैं, लोग प्रभु के लोगों से भी दूर रहने का कोशिश करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब रिश्ता आपका मजबूत रहता है मेरे प्रियो, तब आपके अंदर एक नया हियाव रहता है। ये एक अनाज्ञाकारिता का वस्त्र था, ऐसा कह लीजिए। परमेश्वर की महिमा से गिर जाने का एक वस्त्र था, उसका एक प्रतीक था। पाप को छिपाने का एक प्रयास करने का वस्त्र था, ऐसा समझ लीजिए। जो अंजीर के पत्ते उन्होंने जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिया और जाकर छिप गए। और जब परमेश्वर ने आवाज दिया मेरे प्रिय, तब बहुत डरते हुए आदम और हव्वा बाहर निकल कर आए और परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया। और आदम ने कहा कि परमेश्वर, जब मैंने तेरी आवाज को सुना तो मैं डर गया और मैं छिप गया था, क्योंकि मैं नंगा था। मेरे प्रिय, जबकि उन्होंने अपने लिए लंगोट बना लिए, फिर भी वो क्या कहते हैं कि वो नंगे थे। जब तक परमेश्वर आपके पापों को क्षमा नहीं करेगा, आपके पाप कभी भी क्षमा नहीं होंगे। आप कितना भी कोशिश कर लो, आपको आपके पाप याद आते रहेंगे और पाप का असर आपकी जिंदगी में पड़ता रहेगा और वो पाप आपकी जिंदगी को और तोड़ता रहेगा। भले उस पाप को आपने छिपाने का बहुत प्रयास किया हो, लेकिन वो छिपेगा नहीं, वो आपके दिमाग से जाएगा नहीं। इसीलिए मेरे प्रियो, पापों का पश्चाताप प्रभु यीशु मसीह के पास आकर करना जरूरी है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों से पश्चाताप करते हैं मेरे प्रियो, तब वो आपके पाप को पूरे तरीके से हटा देता है और फिर वो आपकी मदद करता है मानसिक तरीके से भी, ताकि जो पाप का दोष का भावना आपके दिल में है, आपके मन में है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था, मेरे प्रिय, ये आपको आजाद रहने नहीं देगा। इस प्रकार का जो दोष का भावना है, प्रभु यीशु मसीह का लहू दोष से भी हमें छुटकारा देता है। हालेलुया। फिर आप ऐसे रहते जैसे आपने कोई पाप नहीं किया था। आप बिल्कुल ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप एकदम निर्दोष हैं। हालेलुया। आपके अंदर कोई भी पाप नहीं, आपने कोई पाप नहीं किया। आपको ऐसा परमेश्वर अनुभव देगा। कितना आनंद का बात है, कितना ये छुटकारे का बात है मेरे प्रियो। आदम और हव्वा के अंदर अभी भी दोष की भावना थी। भले ही उन्होंने अपने लिए पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए, लेकिन मेरे प्रियो, उनके अंदर अभी भी वो क्षमा उन्होंने पा लिया ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। उनको अभी भी उनका पाप याद आ रहा था, पाप स्मरण आ रहा था। परमेश्वर ने इनसे बातचीत किया मेरे प्रियो। परमेश्वर ने इन्हें मौका दिया कि पश्चाताप करे, माफी मांगे, अपनी गलती को ग्रहण करे। लेकिन अफसोस की बात मेरे प्रियो, यहाँ पर कोई भी गलती को अपने ग्रहण नहीं किया, माना नहीं। ना तो आदम ने माना कि उससे गलती हुआ है, ना तो हव्वा ने माना कि उससे गलती हुआ है। मेरे प्रिय, गलती मान लेना बहुत जरूरी है। हेलो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं ये कह रहा था मेरे प्रियो कि आदम और हव्वा ने अपने गलती को माना नहीं, जबकि उनको मौका मिला था और वो अपने ही उस लंगोट में अपने आप को छिपा रहे थे और अपनी गलती को नहीं मान रहे थे। मेरे प्रिय, कई बार मनुष्य अपनी गलती को नहीं मानता। परमेश्वर उसको मौका देता रहता है कि वो अपने पापों से पश्चाताप करे, मान ले। बस सिर्फ मानना है उसको कि परमेश्वर, हाँ मुझसे गलती हुआ है, परमेश्वर, हाँ मुझसे पाप हुआ, अपराध हुआ है। इधर ध्यान देंगे आंटी, इधर ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है? वचन की तरफ ध्यान दीजिए, आपस में बात मत करिए, नहीं तो अभी तक मैं जो बोला हूं आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या बोला, ठीक है? मेरे प्रिय, परमेश्वर उनको मौका दे रहा था कि वो पापों से पश्चाताप करे, अपनी गलती को मान ले। बस इतना बोल दे कि हाँ प्रभु, मुझसे गलती हो गया, बस इतना ही उनको कहना था। लेकिन इतना भी वो नहीं कह पा रहे थे। कई बार इंसान अपने मन को इतना कठोर कर देता है मेरे प्रियो कि वो अपनी गलती को मानता नहीं। इतना भी वो नहीं कहता कि मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ कर दो। बस इतना लाइन आपको बोलना है परमेश्वर के सामने। कई बार मनुष्य ऐसा बात नहीं करता मेरे प्रिय, वो सिर्फ वजह बताते रहते हैं, कारण बताते रहते हैं, दूसरे पर वो दोष डालते रहते हैं। परमेश्वर पाप के वस्त्र को या पाप को छुपाने के वस्त्र जो मनुष्य ने खुद बनाया है,
जो आपने खुद बनाया है, परमेश्वर उसको बदल कर अपने द्वारा बनाया गया वस्त्र वो देना चाहता है मेरे प्रिय, जो आपको पाप से बचा सकता है, पाप से आपको छुटकारा दे सकता है। परमेश्वर इनसे बातचीत करता चला गया और आखिरी में मेरे प्रिय बाइबल बताती है जब उन्होंने अपनी गलती को नहीं माना, उनके ऊपर सजा आया। और 20 पद में लिखा है, तब आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि पृथ्वी पर जीवित सब मनुष्यों की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको पहनाया। हालेलुया। ये शब्द पर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने क्या किया? पहनाया। आप बच्चों को कपड़े पहनाते, बच्चों को कपड़े पहनना आते हैं क्या? आप पहनाते हैं। हालेलुया। आपको पता पाप ऐसा है जिसमें परमेश्वर को ही काम करना पड़ेगा हमारी जिंदगी में। आप पाप को छिपाने का कितना भी कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे प्रिय आप छिपा नहीं सकते। उन्होंने अपने लिए पत्ते जोड़ जोड़ के लंगोट बना लिए, पहन लिया, लेकिन परमेश्वर ने उन वस्त्रों को हटाया और परमेश्वर ने अपना जो कपड़ा बनाया था, जो चमड़े से जो वस्त्र बनाया था, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उनको पहनाया। हालेलुया। उसने उनको अच्छे से ढाका। हालेलुया। ताकि उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े, ताकि उन्हें लज्जित ना होना पड़े, परमेश्वर ने उनको पहनाया। कितने अच्छे से पहनाया होगा परमेश्वर ने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रिय, पहला बात, परमेश्वर कौन से वस्त्र को हटाना चाहता है? उस अनाज्ञाकारिता के वस्त्र को या पाप के वस्त्र को या पाप से छिपने के लिए जो वस्त्र हमने अपने लिए तैयार किए हैं, उन वस्त्रों को परमेश्वर हटाकर जो उसने वस्त्र बनाया है मेरे प्रिय, वो हमें पहनाना चाहता है। बाइबल धार्मिकता के वस्त्र के बारे में भी बताती है। परमेश्वर हमें उस धार्मिकता के वस्त्र को पहना देना चाहता है मेरे प्रिय। एक और उदाहरण को हम लोग पढ़ेंगे, एक रेफरेंस को पढ़ेंगे, जकरिया नबी की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 1 से लेकर 5 वचन हम लोग पढ़ेंगे। जकरिया नबी की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 1 से लेकर 5 वचन। यहां पर बाइबल क्या बताती है मेरे प्रिय, पढ़ेंगे। मिल गया आपको? 3 का 1 से 5। फिर उसने यहोवा महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। फिर उसने मुझे यह दिखाया कि यहोशू महायाजक यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ है तथा शैतान उसके दाहिने हाथ की ओर खड़ा है और उस पर दोष लगा रहा है। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझे डांटे। निसंदेह यहोवा जिसने यरूशलेम को अपना लिया है तुझे डांटे। क्या यह आग से निकाली हुई लकड़ी से नहीं? यहोशू तो स्वर्गदूत के सामने मैले कुचैले वस्त्र पहने खड़ा था। मैले कुचैले वस्त्र पहने खड़ा था। यशायाह नबी की किताब में लिखा है मेरे प्रियो, हमारे जो धार्मिकता के काम है वो परमेश्वर के सामने कैसे है? मैले कुचैले कपड़ों के समान। कई लोगों का आदत होता है कि वो मन नहीं फिराते, पापों से पश्चाताप नहीं करते, माफी नहीं मांगते परमेश्वर से, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन सारे धार्मिकता के काम करते रहेंगे और उनका दिमाग में ये रहेगा कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, 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 हम अच्छे काम कर रहे हैं। बिल्कुल करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, लेकिन जिस दिन भी आप चूक गए वो सारा का सारा फेल आपने जो किया हुआ था ना इतने सालों से, वो सब कुछ परमेश्वर कैसे देगा? शून्य। क्या ऐसा चाहिए? क्या कोई ऐसा जो कह सकता है कि मैं कभी भी नहीं चूकूंगा? आप सब चूक जाएंगे, आप सब चूके भी होंगे, हम सब चूके। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि यहोशू महायाजक के जो वस्त्र थे वो मैले कुचैले कपड़े काफी गंदे हो गए थे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप अपनी धार्मिकता के वस्त्र को पहनकर भी प्रभु के पास खड़े नहीं हो सकते, अपने भले कामों को गिना नहीं सकते परमेश्वर के सामने, जब तक आप अपने पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक आप अपने पापों का से तौबा नहीं करेंगे, यीशु के लहू से नहीं धुल जाते, अपने जीवन को यीशु को नहीं दे देते, मेरे प्रियो, आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, आप स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा मेरे प्रिय, आप उसके साथ उसके राज्य में नहीं जाएंगे, आप अनंत काल का जीवन उसके साथ नहीं जिएंगे। आप कहेंगे कि मैंने बहुत अच्छे काम किए,
लेकिन प्रभु आपको आपकी गलतियां दिखाएगा और बोलेगा कि तुम्हारे धार्मिकता के काम मेरे सामने मैले कुचैले कपड़ों के समान थे। तुम्हें मेरे पास आ जाना था, तुम्हें माफी मांग लेना था, पश्चाताप कर लेना था। मेरे प्रियो, आदम ने जो गलत किया था, जो गलती किया था मेरे प्रियो, वो गलती नहीं जो उसने फल खाया, आप उसको छोड़ दीजिए। लेकिन उसके बाद एक और गलती जो उसने किया मेरे प्रियो, वो ज्यादा भयानक था। वो ये था कि अपनी गलती नहीं मानना। गलती कर देना एक अलग बात है, लेकिन गलती को नहीं मानना ज्यादा खतरनाक है। सजा मेरे प्रियो जब गलती नहीं मानता है व्यक्ति तब आता है। परमेश्वर हमें मौका देता है, परमेश्वर आपको मौका दे रहा है कि आप मन फिराएं, पापों से पश्चाताप करें, अपनी गलती को माने। गलती बगैर माने अपने धार्मिकता के काम कर करके अपने आप को अच्छा साबित करने का प्रयास ना करें मेरे प्रियो। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लीजिए और उसके बाद जितनी भलाई आप करना चाहते हैं आप भलाई करिए मेरे प्रियो। उन सब का प्रतिफल प्रभु आपको देगा। हालेलुया। उन सब का प्रतिफल प्रभु आपको देगा, भले ही आप कभी कभी चूक जाए। प्रभु को पाने के बाद, प्रभु में आने के बाद काफी बदलाव आता है। हालेलुया। प्रभु का आपके प्रति व्यवहार अलग होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ आ रहा है मेरे प्रियो? सो यहोशू महायाजक के जो वस्त्र थे मेरे प्रियो, वो मैले कुचैले वस्त्र पहने खड़ा था। जो लोग उसके सामने खड़े थे उनसे परमेश्वर ने कहा उसके मैले वस्त्र उतार फेंको। तब उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म तुझसे दूर कर दिया है कि तुझे उत्सव का वस्त्र पहनाओ। अधर्म का वस्त्र तेरे ऊपर से मैंने हटा दिया है मेरे प्रियो। जो पाप का बोझ है, अधर्म का जो बोझ है, क्या आपको आपके पाप याद आते रहते? क्या आपने माफी पा लिया है परमेश्वर से या आपने माफी नहीं पाया है मेरे प्रियो? यहोशू महायाजक जो कुछ नहीं कर सकता। ये अधर्म का जो वस्त्र है वो परमेश्वर ही हटाए, वो प्रभु यीशु मसीह ही हटा सकता और कोई नहीं हटा सकता। आपको अपने पाप के बोझ को लेकर प्रभु के पास चले जाना चाहिए। दाऊद राजा के बारे में हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, पाप छिपाने का बहुत कोशिश की और उस कोशिश में उससे और पाप होते चले गए और अपराध होते चले गए और भयानक अपराध होते चले गए। वो एक के बाद एक आज्ञाएं तोड़ने लगा। जो 10 आज्ञाओं में से आज्ञाएं थी वो धीरे धीरे करके वो तोड़ने लगा मेरे प्रियो। परमेश्वर को तो परमेश्वर करके उसने मान लिया, यहोवा ही उसका परमेश्वर था, लेकिन मेरे पे व्यभिचार किया, हत्या किया, झूठ बोलना शुरू कर दिया, झूठ में पड़ गया। ये सब चीजें, बाकी जो आज्ञाएं थी वो टूटती चली गई। अब क्या करें मेरे प्रिय? जब नातान नबी ने आकर उसे चेताया, कई दिनों तक तो वो बगैर पश्चाताप के ऐसे ही बैठा हुआ था, ऐसे ही जी रहा था, बिना माफी मांगे, बिना पश्चाताप के, बिना अपनी गलती को याद की। उसको जरा भी गलत नहीं लगा कि उसने वो व्यभिचार में गिरा। उसको जरा भी अफसोस नहीं हुआ कि मेरे हाथों से एक निर्दोष की हत्या हो गई और मैंने अभी तक अपने पापों के माफी नहीं मांगा है, परमेश्वर के पास जाकर अंगीकार नहीं किया है। मेरे प्रिय, शुरू में तो उसके मन में लगा होगा कि तू गलत कर रहा है, लेकिन मेरे प्रिय जब उसने उस आवाज को नजरअंदाज किया मेरे प्रिय, और वो और गलती करता चला गया। बाइबल बताती है, जब आप भजन संहिता उसका 51 अध्याय पढ़ते हैं, वो परमेश्वर के सामने रो रहा है, वो प्रभु से माफी मांग रहा है। वो क्या कहता पता है? कि हे परमेश्वर, मेरे पाप हमेशा मेरे आंखों के सामने बने रहते हैं, मैं भूल नहीं पा रहा। मैं आंख बंद करता हूं परमेश्वर, तो मुझे दिखाई देता है कि मैंने बत्शेबा के साथ क्या किया। मैं आंख बंद करता हूं, मुझे दिखाई देता है कि मैंने उसके पति के साथ, मैंने उरिया के साथ क्या किया। मुझे ये सब चीजें याद आती है, मैंने कैसे षड्यंत्र रचा, कैसे छल किया, कैसे आखिरी में मैंने उसकी हत्या करवा दी और कैसे मैं चुपचाप बैठा रहा। ये सब उसको बार बार याद आ रहा है और उसको बेचैन कर दे रहा है। उसके अंदर जरा भी शांति नहीं मेरे प्रिय। वो राजा है, सिंहासन है, सब कुछ है, लेकिन दिल में, मन में शांति नहीं है। हम लोग विमला देवी घर में गए थे मेरे प्रियो और मुझे बहुत खुशी लगा। और उनका घर पूरा टीन शेड, छत पे टीन शेड है, दीवार में टीन शेड है, लेकिन इतना आनंद था। हालेलुया, इतना खुशी था। मैंने बोला कि कितना खुशी आप लोग के घर में, हालेलुया, कितना आनंद है आपके घर में। हर एक के लिए सोने के लिए बिस्तर नहीं है, लेकिन फिर भी आनंदित है, मगर इतना आनंदित, बच्चे भी इतना खुश। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रिय, मुझे बहुत खुशी लगी। ये छुटकारे की आशीष होती है। हालेलुया, उद्धार का आशीष ऐसा होता है, आप जहां रहेंगे वहां खुशी होगी।
मेरे प्रिय। और जब घर बन जाएगा या परमेश्वर और आशीष देगा तो खुशी और बढ़ती जाएगी। इसीलिए आपको मैंने कल बोला था, परमेश्वर ने जो मेरे मन में डाला, आने वाले 4 साल में आपकी परिस्थिति पूरे तरीके से परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप वहां पर भी वो स्थिति में आप नहीं रहेंगे, 4 सालों में आप देखेंगे, हालेलुया, परमेश्वर आपको निकालेगा वहां से और बेहतर समय आपकी जिंदगी में देगा मेरे प्रिय। आप उसमें आनंदित है, परमेश्वर आपके आनंद को और बढ़ाएगा। सो दाऊद एकदम शोकित, एकदम निराश है, उसे किसी चीज से शांति नहीं मिल रही, किसी चीज से तसल्ली नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि वो पाप का वस्त्र पहने हुए है, अधर्म का वस्त्र पहने हुए है मेरे प्रिय। राजकीय वस्त्र उसके अधर्म के वस्त्र को छिपा नहीं पा रहा है, वो राजकीय वस्त्र उसके पाप के वस्त्र को छिपा नहीं पा रहा है। उसे वो बहुत अच्छा राजा का वस्त्र दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन राजा के वस्त्र के अंदर छिपा हुआ जो पापी इंसान है वो उसे बार बार दिखाई दे रहा है। उस सुंदर कपड़े के अंदर एक पापी जो दिल है वो उसको दिखाई दे रहा है। क्या आपको आपका दिल दिखाई देता है? हालेलुया, मेरे प्रिय, परमेश्वर उसको बदल देना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर उसको बदल देना चाहता है, परमेश्वर उस बोझ को हटा देना चाहता है मेरे प्रिय। परमेश्वर ने यहोशू महायाजक के वस्त्र को बदल दिया जब शैतान आरोप लगा रहा था। आपको पता है कि जब तक आपके पाप क्षमा नहीं होंगे, शैतान आपके विरुद्ध में रहेगा और आपके विरुद्ध में वो इल्जाम लगाता रहेगा, इल्जाम लगाता रहेगा, इल्जाम लगाता रहेगा। उसके पास हमेशा एक मौका रहेगा, जब तक आप अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते, जब तक वो पाप के वस्त्र बदल नहीं जाते, तब तक शैतान को मौका मिलते रहेगा जिंदगी में। इसीलिए अपने पापों से पश्चाताप करने, हालेलुया, उस अधर्म के वस्त्र को परमेश्वर को बोले कि प्रभु हटा दे। मैं अपने भलाई या धार्मिकता के काम करके इस अधर्म के वस्त्र को या अधर्म को मैं छिपा नहीं सकता हूं। प्रभु जी आप मुझे बचा लीजिए मेरे प्रिय। और जब परमेश्वर आपके उन वस्त्रों को बदल देगा, शैतान का भी मुंह बंद हो जाएगा। हालेलुया, वो आपके विरुद्ध में बोलना बंद कर देगा। तो पहला बात, परमेश्वर पाप के वस्त्र को, अधर्म के वस्त्र को हटाकर आपको परमेश्वर जो है वो धार्मिकता का वस्त्र पहनाना चाहता है। क्या आपको वो वस्त्र चाहिए? यशायाह नबी की किताब उसका 61 अध्याय और उसका 10 पद भी पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 61 अध्याय और उसका 10 पद इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण मेरे परमेश्वर में प्रफुल्लित होगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं, पापों की क्षमा के वस्त्र पहना दिए हैं। उसने मुझे धार्मिकता के वस्त्र से ऐसे संवारा है जैसे दूल्हा अपने आप को माला से सजाता और दुल्हन गहनों से अपना श्रृंगार करते हैं। आपको पता है, जिस दिन आप माफी मांगते हैं और आपके पाप क्षमा हो जाते हैं, जब आप अपनी गलतियों को मान लेते हैं, आप आत्मिक जगत में कैसे दिखाई देते हैं पता है? एक दूल्हे की तरह, एक दुल्हन की तरह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जब आपको धार्मिकता के वस्त्र पहनाता है मेरे प्रिय, वो ऐसे ही नहीं दिखता। लिखा है कि जैसे दूल्हा अपने आप को माला से सजाता और दुल्हन गहनों से अपना श्रृंगार करती है, वैसे परमेश्वर ने क्या किया है? मुझे उद्धार के वस्त्र और धार्मिकता के वस्त्र को पहनाया है, सजाया है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आप आत्मिक जगत में ऐसे दिखाई दें? अपने पापों को मान लें। हालेलुया, अपने पापों को मान लें, अपने अपराधों को मान ले, प्रभु से बोले कि प्रभु मुझे माफ कर दे, अपने लहू से मुझे धो दे, शुद्ध कर दे, साफ कर दे। दूसरे वस्त्र के बारे में, इससे पहले मेरे प्रिय, अगर आपको ये वस्त्र चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि पाप के वस्त्र, अधर्म के वस्त्र आपके हट जाएं और धार्मिकता के वस्त्र परमेश्वर आपको पहना दे, तो आपको क्या करना है मेरे प्रिय? जब परमेश्वर आपसे बात करता है आपको सुनना है और मान लेना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यदि आज तुम मेरी आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। टालिए मत। कई बार लोग फैसला टालते हैं, परमेश्वर की आवाज उनके अंदर आती है और टाल देते हैं। आपने कितने फैसलों को टाला है जो आपको लेना चाहिए था? आवाज सुनने के बाद भी, परमेश्वर की योजना समझने के बाद भी हो सकता है कई फैसले आप टाल दिए मेरे प्रिय। पापों की क्षमा का फैसला कभी मत टालिए, उद्धार प्राप्त करने का फैसला कभी भी मत टालिए। और अगर ये फैसला लेंगे कि आप प्रभु के सामने मान लेंगे, अंगीकार कर लेंगे मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको धार्मिकता के वस्त्र पहना देगा। हालेलुया। दूसरा बात को हम लोग देखेंगे, कौन सा वस्त्र हटाकर कौन सा वस्त्र परमेश्वर में पहनाना चाहता है मेरे प्रिय।
अगर आप यूसुफ के जिंदगी के बारे में देखें मेरे प्रिय, उत्पत्ति की किताब में, मैं ये कहूंगा कि बैर, दाह, झूठे इल्जाम, बदनामी के वस्त्र हटाकर परमेश्वर आपको अधिकार और सम्मान का वस्त्र पहनाना चाहता है। हालेलुया। बैर, दाह, झूठे इल्जाम, बदनामी के वस्त्र को हटाकर परमेश्वर अधिकार और सम्मान का वस्त्र पहनाना चाहता है। देखेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय और उसका 4 पद को पहले हम लोग देखेंगे। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि यूसुफ का जो पिता याकूब है, यूसुफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था और मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि याकूब ने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनाया, रंगीन कपड़ा बनाया और उसे दिया यूसुफ को, और वो यूसुफ ने उसे पहना मेरे प्रिय, और बड़ा खुश था, बड़ा आनंदित था। लेकिन बाइबल क्या बताती है, 37 अध्याय और उसका 4 पद, उत्पत्ति उसका 37 का 4, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा हाँ? कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे। हाँ, जब उसके भाइयों ने देखा, जबकि उसके भाई बड़े हैं, समझदार हैं, उम्र में बहुत ज्यादा है, कई बार लोग बड़े हैं उम्र में लेकिन उनका दिमाग अभी भी वैसे ही नफरत और बैर और ईर्ष्या हर चीज में आ जाती है। जरा भी समझदारी अभी तक नहीं आए। बड़े हो यार, कम से कम अब तो समझ जाना चाहिए मेरे प्रिय, लेकिन कई बार लोग नहीं समझते। इसके बड़े बड़े भाई हैं और ये क्यों बैर रखते थे, लिखा है क्योंकि याकूब यूसुफ से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो छोटा है, बुढ़ापे में जन्मा है और वो उससे प्यार करता था। इसका ये मतलब नहीं कि याकूब अपने बाकी बच्चों से प्यार नहीं करता था, रोज उनकी पिटाई होती थी, गुस्सा करता रहता था, नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन मेरे प्रिय, जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता यूसुफ से बहुत प्यार करता है, तो उनके दिल में क्या आ गया, बैर आ गया। लोग आपसे बैर करेंगे, कई बातों की वजह से भी बैर आ जाएगा। कोई आपको अच्छा बोल रहा है, इसके वजह से दूसरा व्यक्ति आपसे नफरत करने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए उसके अंदर प्रेम है। जब आपको देखेंगे कि आपको बहुत प्यार मिल रहा है, तो कई लोग आपसे जलना शुरू कर देंगे और फिर वो षड्यंत्र भी कई बार रचना शुरू कर देंगे। फिर क्या होता है मेरे प्रिय, बैर, इनके दिल में बैर आ गया। अब 37 का 8 और 11 पद को भी पढ़ेंगे, 8 से शुरू करेंगे। जब उसके भाइयों ने उससे कहा, हाँ? क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? हाँ, इससे पहले मेरे प्रिय, अभी तो बैर क्यों कर रहे थे, क्योंकि याकूब यूसुफ से बहुत प्यार करता। बस अब इतना ही नहीं, परमेश्वर ने यूसुफ को बताया कि मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने उसे सपना पर दिखाया मेरे प्रिय, बताया कि मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, तो अपने भाइयों से ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और तेरे भाई तेरे सामने आकर दंडवत हो जाएंगे, झुकेंगे तेरे सामने में। और यूसुफ ने ये बात जाकर बता दिया और इसका नतीजा क्या हुआ, तारीफें मिली, लोगों ने बोला, उसके भाइयों ने बोला कि हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ये सब कुछ पूरा करे। क्या हुआ बताइए आगे पढ़ी। सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? हाँ? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने। हाँ, लोग आपके स्वप्न और आपके बातों के कारण भी आपसे बैर कर सकते हैं। आपको पता है कि कई चीजें अपने मन में रखनी चाहिए। हर चीज जो परमेश्वर आपको दिखाता है बोल नहीं देना है, क्योंकि अच्छे अच्छे भी बुरा मान जाएंगे कई बार, है ना। एक बार एक पास्टर बोलने लगे, ऐसे हम लोग ऐसी बातचीत कर रहे थे और कोई बात बोल रहे थे, ऐसी बातचीत, और मजाक में उन्होंने बोला, फिर मेरे अंदर जलन की आत्मा काम करने लगी। पता है, आप मन में रखना भी सीखिए कुछ कुछ बातें, है ना। बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह छोटे थे और यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां होने लगी, समौन जो मंदिर में आकर भविष्यवाणी कर रहा था, वो सब चीजें जब मरियम सुनते थे, तो बाइबल में लिखा कि मरियम ने उन सब बातों को मन में रखा। हालेलुया, मन में रखा। कई लोग बोलने के लिए एकदम तैयार रहते हैं, बतानी है बतानी है बतानी है। मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप पहले परमेश्वर से पूछा करें कि मैं बताऊं या ना बताऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसीलिए हमने कई बार बोला है कि कई चीजें आप इससे पहले की गवाही बताएं, आप हमें बताइए, है ना, तब हम आपको बताएंगे उसको बताना है या नहीं बताना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, यूसुफ ने बता दिया। खैर, यूसुफ बड़ा आनंदित था, जिसने सपना देखा वो तो खुश हो गई, लेकिन दूसरे बड़े दुखी हो गए। लिखा है कि वो और बैर करने लगे। पहले तो 50% था, अब 100% हो गया, पूरा 100% बैर। मेरे प्रिय, वो कपड़ा उनके आंखों में चुभता था, वो दर्शन, वो सपना, उसका अर्थ उनके आंखों में चुभता था। मेरे प्रिय,
फिर क्या होता है, बाइबल बताती है मेरे प्रिय उसके भाई उससे बहुत ज्यादा नफरत करते थे। और बाइबल बताती है इसी का 37 अध्याय और उसका 23 पद को पढ़ेंगे मेरे प्रियो। इसके भाई भेड़ बकरी को चराने के लिए दूर चले गए और याकूब ने यूसुफ को बोला कि बेटा तू ऐसा कर, अपने भाइयों का हाल चाल पूछ के आ। और यूसुफ उन्हें देखने के लिए जाता, तब क्या होता है पढ़ेंगे। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, हाँ, यूसुफ जब अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया। हाँ, सबसे पहले तो उसका वस्त्र ले लिया, जो प्रेम को दर्शाता है मेरे प्रियो। पिता मुझसे इतना प्यार करता है, रंग बिरंग का उसके जीवन में एक रंग था, एक बड़ा आनंद था, एक बड़ा उत्साह था, बड़ी खुशी थी, हमेशा खुश रहता था, आनंदित रहता था, प्रफुल्लित रहता था मेरे प्रिय। लेकिन उस वस्त्र को उन्होंने क्या कर लिया, उतार लिया। या दूसरा कपड़ा पहनाया, कोई दूसरा कपड़ा पहनाया यूसुफ को? नहीं, उसके कपड़े उससे ले लिए और उसे गड्ढे में फेंक दिया। और उस गड्ढे में वो बहुत प्रताड़ित है, बहुत परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। अभी तक तो उसे अपना सपना याद आता था, लेकिन अब उसे अपना किस्मत लग रहा है कि मेरा क्या होगा। सारा सपना भूल गया। अब उसको ये नहीं लग रहा है कि जैसा मैंने देखा था मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा, बहुत ऊंचा हो जाऊंगा। नहीं, अब तो उसको ये लग रहा है कि मैं इस गड्ढे से बाहर निकलूंगा या नहीं निकलूंगा, कहीं मेरी मौत इसी गड्ढे में तो नहीं हो जाएगी, किसी को पता चलेगा भी या नहीं कि मैं मर गया हूं, या क्या मेरे साथ हुआ। उसको कुछ सवालों से घिर गया मेरे पे। जैसे वो वस्त्र चला गया, कितने सारे सवालों से, कितने सारे डर से वो घिर गया। फिर बाइबल बताती है मेरे पे उसके भाइयों ने उसे गड्ढे से निकाला, इस्माइलियों के हाथों में दे दिया। इस्माइलियों ने जाकर मिस्र में उसे बेच दिया और मिस्र में मेरे पे पोतीफर के घर में वो रहने लगा। और थोड़ा अच्छे दिन उसकी जिंदगी में आने लगे, लेकिन अभी अच्छे दिन आए ही थे कि फिर से बुरे दिनों का दौर शुरू हो गया मेरे पे। अभी उसे दूसरे कपड़े मिले ही थे, लेकिन उसे क्या पता था कि ये वस्त्र भी अब चला जाएगा मेरे पे। बाइबल बताती है कि पोतीफर की जो पत्नी थी उसने उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया। उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय उसका पहले 12वां पद को पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 39 अध्याय और उसका 12वां वचन। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़, हाँ, उसका वस्त्र पकड़ लिया। जब वो भाग रहा था मेरे पे, उसने अपना कपड़ा वहीं छोड़ा और वहां से भागा। उसका वस्त्र इस स्त्री ने, पोतीफर की पत्नी ने रख लिया। फिर 13 पद से आगे, ये देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर हाँ, भाग गया, हाँ, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, हाँ, देखो वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। बिल्कुल। और ये कपड़ा देखो, कपड़े को एक गवाह की गवाही के तौर पर रख लिया उसने। झूठी गवाही देने के लिए यूसुफ के कपड़े को क्या कर रही है, वो इस्तेमाल कर रही है। निंदा और अपमान और ये झूठे आरोप उसके ऊपर लगते चले जा रहे हैं। फिर उसका पति आता है मेरे प्रिय, यूसुफ के ऊपर बहुत गुस्सा करता है, उसे बंदीगृह में डाल देता है। बंदीगृह में कई दिन बीत जाते हैं मेरे प्रियो। बाइबल बताती है कि वहां पर खिलाने आ रहा और पिलाने आ रहा है, और उसने सपने का अर्थ बताया, बिल्कुल वैसे ही वह पिलाने आ रहा बाहर चला गया। यूसुफ ने बोला था कि जब तू बाहर जाएगा तो मुझे याद रखना। मेरे पे पूरा स्टोरी बताया पिलाने आ रहा को अपना, कि मैं याकूब का बेटा हूँ, मुझे मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया, मैं ऐसे यहाँ पर मैं जो पहुंचा हूँ उसके पीछे ये सब कारण है। मेरे भाइयों ने मुझसे बैठ किया, उन्होंने मुझे बेच दिया, मैंने कोई गलत नहीं किया था, मैं यहाँ पर आया। उस औरत ने मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा दिए। उसने सोचा कि कम से कम मेरी स्टोरी सुनकर इसके दिल के अंदर तो कुछ काम होगा। आपको पता, आपकी स्टोरी कई लोगों के दिल को नहीं पिघलाएगी, लेकिन आपकी स्टोरी परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। आप लोगों को कई बार अपना दुख बताते हैं कि कुछ तो अच्छा हो, लेकिन आपको बहुत ठोकर लगेगा कई बार। ये इतना कुछ बता रहा है ताकि ये जो पिलाने आ रहा है जब बाहर जाए और राजा के पास जाए, फिरौन के पास, तो फिरौन से यूसुफ की सिफारिश करे। वो इंतजार कर रहा। आपको पता 2 साल तक यूसुफ के पास कोई खबर नहीं आया। पिलाने हारा भूल गया, बाइबल में लिखा है कि वो भूल गया। मेरे प्रिय, आपको पता है आपकी कहानी को सिर्फ एक ही है जो नहीं भूलता, वो प्रभु यीशु मसीह है। आपकी जिंदगी को जो नहीं भूलता है वो प्रभु यीशु मसीह है। आपकी जिंदगी में क्या क्या बीता है मेरे प्रिय, वो एक ही है जो नहीं भूलता कभी भी, वो यीशु मसीह है। और हमारा यीशु मसीह ऐसा है कि आप जितने बार अपनी कहानी उसको बताते हो उतने बार सुनता है।
हालेलुया। आप जितने बार अपने दुखों को बताते हैं मेरे पे, उतने बार वो आपके दुखों को सुनता है। वो कभी नहीं कहता मैंने बहुत सुन लिया अब चुप कर, कितने बार सुनाएगा, नहीं, वो आपको बोलने देता है, वो आपको बोलने देता है, वो आपको बोलने देता है। हालेलुया मेरे प्रियो। बैर, डाह, झूठे इल्जाम, बदनामी के वस्त्र, परमेश्वर देख रहा था स्वर्ग से कि कैसे इसके वस्त्र बार बार उतारे जा रहे हैं, कैसे इससे वस्त्र छीना जा रहा है, बार बार इसका वस्त्र लिया जा रहा है। और परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर एक योजना को बना चुका है कि मैं एक ऐसे वस्त्र को इसे पहनाने वाला हूं जिसे कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। छीनने की तो बात दूर, छूने भी ना पाएगा। उस वस्त्र के कारण कोई इसके आमने सामने भी ना जा पाएगा। हालेलुया। उस वस्त्र को देखकर कोई भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ने योजना बनाया था कि मैं उस वस्त्र को पहनाऊंगा। बाइबल बताती है मेरे पे, एक और रेफरेंस को पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 41 अध्याय उसका 14 पद। फिरौन ने सपना देखा, उस सपने का अर्थ राज्य में कोई भी नहीं बता पाया। तब पिलानेहारा को याद आया कि यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है बंदी गृह में जो सपने का अर्थ बताता है, और उसने फिरौन को बताया कि यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है, उसे बुला ला और वो सपने का अर्थ बताएगा। और फिरौन ने लोगों को भेजा कि वहां से यूसुफ को छुड़ाकर लेकर आए, बंदी गृह से बाहर लेकर आए। और जब लोग गए तब क्या होता, पढ़ेंगे आगे। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है, हाँ। इसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। 41 अध्याय का 14 पद। 14। फिर तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा। हाँ, फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा। अब वह झटपट बंदी गृह से बाहर निकला। हाँ, झटपट, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, तुरंत, कोई लेट नहीं करना है, क्योंकि राजा की तरफ से खबर आ रहा। जब परमेश्वर का समय आएगा ना, झटपट आप बाहर निकलेंगे। हालेलुया। जेल कैद में भी आप अपने आप को देखते हैं, परेशानियों में देखते हैं, मुसीबतों में देखते हैं और आंसुओं में देखते हैं। जब परमेश्वर का वक्त आएगा, आपको पता, परमेश्वर आपको नहीं बताएगा कि मेरा समय आ गया, लेकिन ऐसा तुरंत काम करेगा मेरे पे, झटपट आपको बाहर निकाल कर लेकर आएगा। आप खुद हैरान हो जाओगे कि क्या हो रहा मेरे जिंदगी के साथ, क्या हो रहा, मुझे बताओ तो कि मुझे कहां ले जा रहे हो, मुझे बताओ तो कि मैं कहां जा रहा हूं, मुझे बताओ, कुछ तो बताओ। नहीं, तुरंत जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, टाइम नहीं है, जल्दी निकलो। हालेलुया। झटपट उसे बाहर निकाला गया और उसके बाल काटे गए। नाई को भेजा गया, बोले भैया थोड़ा सा दाढ़ी बना देना, उसका बाल काट देना, थोड़ा अच्छा उसको बना देना। क्यों? क्योंकि राजा से मिलने के लिए जाके जब समय आता है ना, परमेश्वर आपको सच में सजाता है। हालेलुया। सजाने वालों को भी परमेश्वर क्या करता है, भेजता है मेरे प्रिय। और ये चीजें कोई नहीं रोक सकता, ये चीजें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आदेश राजा के पास से आया है मेरे प्रियो। और फिर बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो कि उसके बाल कटवा कर वस्त्र बदल लिए। हालेलुया। उसके वस्त्र बदल दिए। उसको लगा, और लेकिन उसको लग रहा पता नहीं अब ये कब निकलने वाला है, क्योंकि एक्सपीरियंस यही है। जैसा एक्सपीरियंस रहता हम वैसे ही उम्मीद करते रहते आगे भी, है कि नहीं? हम अपना एक्सपीरियंस को लेकर ही उम्मीद करते हैं, यार पहले भी ऐसे ही हुआ, अभी भी ऐसे ही होगा, आने वाले समय में भी ऐसे ही होगा। उसको पता था रंग बिरंगा अंगरखा मिला था, ज्यादा दिन के लिए नहीं रहा, उसको छीन लिए। फिर उसके बाद पोती पर के घर में पोती पर ने एक अच्छा कपड़ा दिया, लेकिन वो भी ज्यादा दिन नहीं रहा, वो भी चला गया। उसको लगा ये कपड़ा पता नहीं कितने दिन तक रहेगा, ये भी किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ होगा और ये भी चला जाएगा। देखना खुद ही प्रॉफिट बन गए। ऐसे बात हो गई, ये देखना ऐसा हो जाएगा। यूसुफ चुपचाप है। प्रभु धन्यवाद कि यूसुफ पास बात करने वाला कोई था ही नहीं, वो अपने से ही बोलता रहता है। कोई रहता तो पक्का, कोई रहता तो कई बार हम नकारात्मक बोलते हैं, कोई नहीं रहता तो अंदर ही अंदर बोलते, फिर चुप हो जाते, फिर उसके बाद कुछ अच्छा सोचना शुरू कर देते मेरे प्रिय। लेकिन उसको क्या पता कि परमेश्वर ने क्या प्लान करके रखा। मैं आपको बताऊं, भले ही आपको पता नहीं है कि प्रभु क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, भरोसा रखिए। हालेलुया। उसने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। बोलिए, परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रखा है, बस होने दीजिए, अपने आप को उसके हाथ में दे दीजिए। हालेलुया। जो वो करता है करने दीजिए। आप यीशु मसीह की तरह बन जाइए। बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा दे दिया पिता के हाथों में, और लोग उसके साथ जब बुरा बर्ताव कर रहे थे, यशायाह नबी की किताब में लिखा है जैसे भेड़ ऊन कतरने वाले के हाथ में शांत रहती है। आपने देखा वीडियो देखा कि कैसे भेड़ के ऊन हटाए जाते हैं? मैंने देखा यूट्यूब में। भेड़ कुछ नहीं बोलती भाई,
उसका गला पकड़ के इधर कर दे रहा, उधर उंडेल दे रहा है, पैर पकड़ के इधर खींच दे रहा, चुप पूरा। अब परमेश्वर के हाथ में ऐसे ही हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो कुछ लोग करना चाह रहे थे करने दिया, हालेलुया, और परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिंदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हर एक चीजों से परमेश्वर आपको अवश्य से बाहर निकाल देगा अगर आप उसके हाथ में ऐसे ही अपने आप को दे देंगे। यूसुफ ने दे दिया था अपने आप को मेरे पे, वो नहीं जानता कि अब आगे क्या होने वाला है। सीधा ले जाकर फिरौन के पास खड़ा कर दिया मेरे पे। फिरौन ने अपना सपना बताया, यूसुफ ने उसका अर्थ उसे बता दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, सब चीज चला जाए तो चला जाए, लेकिन जो तोड़ा परमेश्वर ने आपको दिया वो कभी भी नहीं खोना। हालेलुया, क्योंकि वो गिफ्ट जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उस गिफ्ट की वजह से सब चीजें आपके पास वापस आ जाएंगी। हालेलुया। जो भी तोड़ा, जो भी वरदान, जो भी दान परमेश्वर ने आपको दिया है, किसी भी परिस्थिति के कारण उसको खोइएगा मत। चाहे वो आराधना करने का आपके पास तोड़ा हो, चाहे वाद्य यंत्रों को बजाने का तोड़ा हो, चाहे प्रचार का हो, चाहे वो प्रार्थना का हो, चाहे लोगों को जीतने का हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, उस चीज को कभी भी बंद मत करिए। अगर आप आराधक हैं तो कुछ भी परिस्थिति आ जाइए, मेरे प्रिय, आप गाते रहे, गाते रहे, गाते रहे। प्रार्थना करने का तोड़ा, कुछ भी परिस्थिति आ जाए, आप प्रार्थना करते रहे, इस तोड़े का इस्तेमाल करते रहे, कुछ भी परिस्थिति आ जाए, प्रचार करते रहे, करते रहे। आपको पता है ये जो तोड़ा है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब कुछ आपकी जिंदगी में दोबारा ले आए। हालेलुया। अगर इसने स्वप्न का अर्थ बताने का जो तोड़ा था, अगर उसको छोड़ देता, अगर वो जेल में उसका इस्तेमाल नहीं करता, वो अपने दुखों में खोया रहता, क्या यूसुफ के पास कम बातें थी सोचने के लिए? क्या यूसुफ के दुख कम थे कि वो उसके ऊपर ध्यान न दे? मेरे प्रिय, लेकिन फिर भी उसने सेवा जारी रखी। हालेलुया। और एक दिन ऐसा है मेरे प्रिय, उस तोड़े की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। हालेलुया, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। बाइबल बताती है फिरौन के सामने खड़ा हुआ है और उसने मेरे प्रिय क्या करना चाहिए सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि राजा, परमेश्वर ने तुझे भविष्य में होने वाली बातें तुझे बताई है। 7 साल अच्छा वक्त रहेगा और उसके बाद जो 7 साल होगा वो भयानक अकाल होगा। और फिरौन ने बोला, तू ही बता हमें क्या करना चाहिए। और यूसुफ मेरे प्रिय नौजवान है, उसने सब कुछ बताया। उसने बोला कि ऐसा ऐसा करते हैं, मैनेज करते हैं। और मेरे प्रिय फिरौन ने बोला कि इससे अच्छा इंसान हमें कौन मिलेगा, इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, पढ़ेंगे 41 पद से आगे, 41 अध्याय 41 पद से आगे, उत्पत्ति की किताब। हालेलुया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, हाँ, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी, हाँ सुन, मैं मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूं। देखिए कितना बड़ा अधिकार आया। इससे पहले किसी और ने भी उसे अधिकार दिया था। बाइबल बताती है मेरे प्रिय, जब पोतीफर के घर में था, जब पोतीफर ने देखा कि इसके हाथों में आशीष है, परमेश्वर इसके साथ रहता है, तो उसने अधिकार दे दिया। लेकिन मेरे प्रिय, उस अधिकार को उसने ले भी लिया था। लेकिन अब जो अधिकार मिल रहा है मेरे प्रिय, कभी उसके हाथ से नहीं जाएगा। हालेलुया। आपको पता है, लोग आपके हाथों से अधिकार लेते रहे, छोटे आरोप लगाकर भले ले ले, आप चिंता मत करिएगा। कभी भी आपका पद नीचे चला जाए, इधर उधर हो जाए, आप चिंता मत करिएगा। आपको पता रहना चाहिए कि परमेश्वर इससे बड़ा पद आपको देने वाला है। हालेलुया। आपको इससे बड़ा अधिकार आपको देने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रिय, एक अधिकार तो छीन गया मेरे प्रिय, लेकिन दूसरा अधिकार उसे मिल गया। एक बड़ा अधिकार परमेश्वर आपको देना चाहता है मेरे प्रियो। फिर आगे पढ़ेंगे, अधिकार दिया, पूरे मिस्र के ऊपर अधिकार दे दिया, अधिकारी ठहरा दिया। फिर तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के, हालेलुया, तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दिया। मेरे प्रिय, जब उसे जेल में डाला जा रहा था, सब कुछ उससे ले लिया गया था। मेरे प्रिय, धीरे धीरे सब चीजें वापस आते जा रही हैं। अधिकार वापस आया, अंगूठी वापस मिला। फिर उसके बाद क्या लिखा है बाइबल में, पढ़िए आगे। और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए। हालेलुया। और उसके गले में मलमल के वस्त्र पहनाए, ऐसा मलमल के नहीं, लेकिन एक सुंदर मलमल का वस्त्र। हालेलुया। अधिकार दे दिया, अंगूठी दे दिया। और फिर बोला, ये जो कपड़ा पहना हटाओ, ये इसके अधिकार को दिखाता नहीं है। हालेलुया। मैंने नया अधिकार दे दिया है, इसके कपड़े बदल जाने चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस कपड़े को भी हटा दिया। लेकिन इस बार यूसुफ ने बोला होगा, प्रभु तेरा धन्यवाद।
इस कपड़े को हटाने के लिए धन्यवाद। जब इससे पहले जब जब कपड़े हट रहे थे उसे लगता था प्रभु क्यों क्यों, रहने दो ना, क्या खराबी है, रहने दो रहने दो रहने दो। मेरे प्रिय, कई परमेश्वर उसे वो वस्त्र पहनाना चाहता था, इसीलिए सारे वस्त्र उतारता रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, मलमल के वस्त्र उसे पहना दिए, सम्मान का वस्त्र उसे पहना दिया, मलमल का वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने की माला डाल दी। जरा देखिए मेरे प्रियो, उसके भाइयों ने उसके रंग बिरंगा कपड़ा छीन लिया था, निर्वस्त्र उसे करके इस्माइलियों के हाथों में बेच दिया। इस्माइलियों ने पोतीफर के घर में दे दिया। पोतीफर ने मेरे प्रियो उसके कपड़े को छीन कर फेंक उसे बंदीगृह में डाल दिया। कुछ भी उसके पास नहीं है। हालेलुया। लेकिन अब जब वो खड़ा है मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि उसको अधिकार दिया, उसको अंगूठी दिया, उसको मलमल के कपड़े दिया, फिर उसे उसके गले में क्या डाल दिया? सोने की माला डाल दी। हालेलुया। यूसुफ देख रहा अपने आप को, अरे अब भी तो 5 मिनट पहले मैं कैसा दिख रहा था, 5 मिनट के बाद में कैसे दिख रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 5 मिनट बोलिए, 5 मिनट, 5 मिनट। परमेश्वर ऐसे ही आपके जिंदगी में काम कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करते हैं इस बात के ऊपर? यूसुफ के जिंदगी में किया। अब भी वो ऐसा लग रहा था जैसे खाली है, कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन अब भी 5 मिनट के बाद कोई यूसुफ को पहचान भी नहीं सकता। जैसे मलमल के राज की वस्त्र पहने हुए, हाथ में अंगूठी है राजा की, सोने का चेन, सोने की माला पहने हुए है मेरे प्रिय, एक नया अधिकार के साथ। उसको समझ ही नहीं आ रहा होगा ये सब क्या हुआ। अभी थोड़े देर पहले ही मैं एक कैदी कहलाता था, लेकिन अभी 5 मिनट के बाद मैं एक अधिकारी कहला रहा हूं। ये कैसे संभव है? जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है मेरे प्रिय। इसलिए हमेशा यकीन करें कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये खाली गप, ऐसा नहीं कि गप मार रहा हूं मैं या कोई कहानी कथा बना रहा हूं मैं मेरे प्रिय। आपका मन बहलाने के लिए मैं नहीं बोल रहा। हालेलुया। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपका विश्वास बढ़े। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप विश्वास करें और जाने कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिल में विश्वास बढ़ जाए और आपकी जिंदगी में सब कुछ परमेश्वर के द्वारा होना शुरू हो जाए। मेरे प्रिय, उसे वस्त्र पहना दिए, फिर लिखा तब उसने उसे अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और वे उसके आगे आगे यह घोषणा करते गए, घुटने टेको। हालेलुया। क्या घोषणा करवाते जा रहे हैं? घुटने टेको। और उसने उसे संपूर्ण मिस्र देश पर अधिकारी ठहराया। हालेलुया। आपको पता है यहां पर पोतीफर भी खड़ा था, जरूर से पोतीफर खड़ा हो गया उसके सामने। बाइबल में लिखा है कि वो हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। वो निंदा और अपमान को दूर करता है। आपकी जो भी निंदा आपकी हुई है, जो भी बदनामी आपकी हुई, जो भी झूठे इल्जाम आपके ऊपर लगाए गए मेरे प्रियो, उन सब से एक वक्त तक तो ऐसा लगेगा कि बदनामी आपके साथ चल रही है, निंदाएं आपके साथ चल रही हैं, झूठे इल्जाम आपके साथ चल रहे, कुछ समय तक वो चलेंगे, लेकिन उसके बाद बाइबल बताती है तुम अपने शत्रु को ढूंढोगे लेकिन तुम उसे नहीं पाओगे, ढूंढने पर भी वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक वक्त आएगा जब सारी निंदा, सारी बदनामी, सारे झूठे आरोप आपके ऊपर से हट जाएंगे और जो दिखाई देगा वो सम्मान होगा, जो दिखाई देगा वो अधिकार होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, बैर, डांट, झूठे इल्जाम, बदनामी के वस्त्र को परमेश्वर ने यूसुफ के ऊपर से हटा दिया और उसके बदले में परमेश्वर ने उसे अधिकार और सम्मान का वस्त्र पहनाया मेरे प्रियो। और फिर आगे बाइबल में लिखा है, फिरौन ने यूसुफ से यह भी कहा, यद्यपि मैं फिरौन हूं फिर भी सारे मिस्र देश में तेरी अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति हाथ या पैर हिलाने ना पाएगा। भले मैं फिरौन मैं हूं, लेकिन आदेश तू देगा, जो तू बोलेगा वही कहां पर होगा? पूरे मिस्र में। पूरे मिस्र के साम्राज्य में, राज्य में मेरे प्रियो, यूसुफ को लोग जानते थे। फिरौन के बाद कोई दूसरा व्यक्ति जिसको पूरे लोग जानते थे वो यूसुफ था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता परमेश्वर आपके नाम को बढ़ा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी ख्याति को बढ़ा सकता है। फिर बाइबल आगे बताती परमेश्वर यहीं पर नहीं रुका, जब वो देता है ना मेरे प्रियो तो
दबा दबा के देता है। हालेलुया। लिखा है ना कि जब वो देता है तो नाप कर, दबा कर, जगह बना बना कर बहुतायत से देता। वो रुका नहीं, वो देता ही चला गया, देता ही चला गया। यूसुफ को लग रहा है यार क्या सपना देख रहा हूं जैसा। हालेलुया। अब तो सपना नहीं देख रहा, जो सपना तूने देखा था वो पूरा हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जरूर से हमारे सपनों को पूरा करता है मेरे प्रियो। जो परमेश्वर आपको बोलता है वो अवश्य से पूरा होता है। यद्यपि मैं फिरौन हूं लेकिन तेरी अनुमति के बगैर कुछ भी मिस्र में नहीं होगा। 45 पद तक फिरौन ने यूसुफ का नाम सापन तपाने रखा और उसने ओन नगर के याजक पोतीपरा की बेटी आसनत से उसका विवाह करा दिया। हालेलुया। याजक की बेटी को लाया गया और तुरंत पूरा लाइफ सेटल हो गया उसका। कुछ तो मेरे करने के लिए छोड़ दो नहीं, सब कुछ परमेश्वर बोलता है कि मैं करूं। हालेलुया, मैं करूं। पता है क्यों मेरे प्रियो? यूसुफ धीरज धरा, शांत था और हर एक प्रकार की बुराई से दूर रहा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि बैर, डाह, झूठे इल्जाम, बदनामी के वस्त्र आपके ऊपर से परमेश्वर हटा दे और आपको नया अधिकार और सम्मान का वस्त्र पहनाए, तो आप यूसुफ की तरह उन हालातों में क्या करें? शांत रहे, धीरज धरे, चुप रहे। कोई नहीं समझ रहा आपको मत समझने दीजिए, आप समझाने की कोशिश मत करिए क्योंकि नहीं समझेंगे। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि इस समय आपको कोई समझे। आप समझाते रह जाओगे लेकिन आपको कोई नहीं समझेगा, कोई मिलेगा भी नहीं जिसको आप समझा सको। आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी आपके तरफ नहीं है, हर कोई आपका बैरी है, विरोधी है। आपके अपने आपके विरोधी और बैरी हैं, दूसरे भी आपके बैरी और विरोधी हैं। आप जिनके लिए अच्छा करते हैं वो भी आपके बैरी और विरोधी हो गए। आपको ऐसा भी लगेगा। यूसुफ को ऐसा लगा मेरे प्रियो, जब वो शांत था, चुप था, वो चुपचाप उन सब बातों से होकर गुजरा मेरे प्रियो, एक दिन परमेश्वर ने वस्त्र बदल दिए। दूसरा, बैर, डाह, झूठे इल्जाम, बदनामी के वस्त्र को हटाकर परमेश्वर अधिकार और सम्मान का वस्त्र पहनाना चाहता है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के साथ धीरज धरना, इंतजार करना है। 13 साल यूसुफ इंतजार किया। हालेलुया। 13 साल यूसुफ इंतजार किया। 17 साल का था जब उसके भाइयों ने इसे बेच दिया। 40 साल का था जब वो फिरौन के सामने खड़ा था। कितने साल? 13 साल। कितने साल? 23 साल। 23 साल, सॉरी, करीब 13 साल का है। अगर हम इससे पढ़ेंगे, अगर आप खैर 40 अध्याय को आप पढ़ लीजिएगा, वहां पर आप देखेंगे कि जब यूसुफ फिरौन के सामने खड़ा था मेरे प्रियो, उसकी उम्र कितने थी? 30 वर्ष का था। 46 पद में लिखा, जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सामने खड़ा हुआ तब वह 30 वर्ष का था। 13 साल, 13 साल वो शांत रहा। आप रह सकते हैं? 13 साल आप चुप रह सकते हैं? 13 साल एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद जो आता है वही आपके साथ बुरा बर्ताव करके चला जाता है। आप वेट कर सकेंगे 13 साल? मेरे प्रिय जवान है, इसने वेट किया और जब इसने वेट किया परमेश्वर ने इसके बैर, डाह, झूठे इल्जाम, बदनामी के वस्त्र को हटा दिया और अधिकार और सम्मान का वस्त्र पहनाया। हर एक जिसने इसके साथ बुरा व्यवहार किया था वो सब उसके सामने आकर झुके हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, आपको क्या लगता है पोतीफर सॉरी नहीं बोला होगा? पोतीफर जरूर आया होगा डर के मारे। और पोतीफर की पत्नी का, मैं तो उसके बारे में सोचता हूँ उसका क्या हाल हुआ होगा। घर से भी नहीं निकलती होगी फिर डर के मारे, उसको कितना डर रहता होगा। लेकिन मेरे प्रिय, प्रभु के लोग कितने अच्छे हैं, वो ऐसे पलटा नहीं लेते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने बाद में तो जैसे अपने भाइयों को थैंक यू बोला होगा ना, जाकर मिठाई लेकर गए होगा, पोतीफर बोला होगा थैंक यू। पोतीफर को डर लग रहा होगा, पता नहीं। पोतीफर की वाइफ को बोला, मैडम आपको भी बहुत धन्यवाद। हालेलुया। ये सब बदनामी और आरोप के लिए आपको प्रभु बहुत आशीष दे। मुझे तो दे ही दिया, तुम्हें भी दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा वस्त्र मेरे प्रिय, यशायाह नबी की किताब उसका 61 अध्याय और उसका 3 पद। तीसरा कौन सा वस्त्र है मेरे प्रिय जिसे परमेश्वर हमारी जिंदगी से हटाना चाहता है और उसके बदले में वो क्या देना चाहता है? यशायाह नबी की किताब उसका 61 अध्याय और उसका 3 पद को पढ़ेंगे। और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर, और सिय्योन के विलाप
करने वालों के सिर पर की राख हाँ दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दो, हाँ कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, हाँ और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना हाँ, उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं। इंग्लिश में लिखा गारमेंट ऑफ प्रेज, है ना, जय जयकार की, आराधना का मैं कपड़ा इनको पहनाना चाहता हूँ, महिमा का कपड़ा मैं इनको पहनाना चाहता हूँ। लेकिन कौन सा कपड़ा मैं हटाऊंगा? उदासी का। क्या आपकी जिंदगी में उदासी है? क्या आप उदासी को लिए फिरते हैं? मेरे पे कपड़ा तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन चेहरे में उदासी दिखाई देती है कहीं। कितना भी आप छिपाने का कोशिश करो, कोई ना कोई आपको पकड़ ही लेगा कि क्या बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय बाइबल में लिखा है, अगर आप उदासी के वस्त्र को पहने हुए हैं, कोई बात की वजह से आप बहुत उदास रहते हैं अपनी जिंदगी में, सोच सोच कर, और वो उदासी का वो आपका जो वस्त्र है मेरे प्रिय, वो उदासी का वस्त्र है। उसी उदासी के वस्त्र को पहनकर आप घर में बैठे रहते हैं, उसी उदासी के वस्त्र को पहनकर आप काम में चले जाते हैं, उसी उदासी के वस्त्र को पहनकर आप बाहर निकल जाते हैं। आप जहां भी जाते हैं उदासी का वस्त्र ही पहनकर जाते हैं। आपके उदासी के वस्त्र नहीं बदल रहे, चाहे जगह कितना भी बदल लो, लेकिन उदासी का वस्त्र नहीं बदल रहा। आपकी जिंदगी में उदासी और उदासी और उदासी। परमेश्वर क्या कहता है? मैं उदासी का वस्त्र हटाना चाहता हूं। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके उदासी के वस्त्र को हटाए? और उदासी का वस्त्र हटाकर वो क्या पहनाना चाहता है? हर्ष का ओढ़ना, आराधना के वस्त्र, महिमा के वस्त्र। बोलिए उदास भैया, उदासी का वस्त्र आपके ऊपर सूट नहीं करता। मेरे को भी बोलिए, आप मेरे को भी बोलो ना कि आपके ऊपर भी सूट नहीं करता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। आप लोग भी, आप एक दूसरे को बोलिए कि आपके ऊपर उदासी का वस्त्र सूट नहीं करता। बदल क्यों नहीं देते? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उदासी को मत लेकर फिरिए मेरे प्रिय, उदासी को रहने मत दीजिए अपनी जिंदगी में। हालेलुया। आप याद रखें, आपका एक परमेश्वर है जो उदासी के वस्त्र को बदलूंगा कहता है। हालेलुया, वो बदलेगा, आप नहीं बदल सकते। हालेलुया। उदासी का वस्त्र मेरे प्रिय आप नहीं हटा सकते, और आराधना का वस्त्र, महिमा का वस्त्र, हर्ष का वस्त्र, यश का वस्त्र इतना महंगा है कि आप खरीद भी नहीं सकते। हालेलुया। वो आपको कोई देना चाहता है गिफ्ट में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें गिफ्ट में देना चाहता है, उस उदासी के वस्त्र को हटा देना चाहता है मेरे प्रियो, और वो आपको जय जयकार के वस्त्र से आपको सुशोभित कर देना चाहता है, आपके उदासी के अनुभव को दूर कर देना चाहता है, और वो आपको आनंद से भर देना चाहता है। जितने लोग परमेश्वर के लोग उदास थे बाइबल में मेरे प्रियो, उन सब की उदासी को परमेश्वर ने दूर किया है। हालेलुया। अब बाइबल पढ़ेंगे, आपको गवाहियां मिलेंगी मेरे प्रिय कि परमेश्वर के लोग जब उदास थे, परमेश्वर ने उनको उदासी से बाहर निकाला, उनकी उदासी को दूर किया, उनको आनंद से भरा, उनको जय जयकार से भरा, उनको हर्ष उल्लास से भरा, उत्सव का माहौल उनके जिंदगी में लेकर आया। दाऊद ऐसा कहता है, परमेश्वर तो मेरे विलाप को आनंद में बदल देता है, शोक को नृत्य में बदल देता है। ऐसा और कौन कर सकता है आपके लिए मेरे? आपकी उदासी को वो हर्ष में, जय जयकार में बदल सकता है। हालेलुया। आपकी जिस परिस्थिति को देखकर आप उदास हो रहे हैं, उस परिस्थिति को परमेश्वर बदल कर आपको आनंदित कर सकता है। हालेलुया। आपको उत्साहित कर सकता है, प्रफुल्लित कर सकता है। जिस बात को देखकर अभी उदास है, उसी को बदल कर परमेश्वर आपके हृदय को गीतों से भर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पे परमेश्वर महान है, परमेश्वर सामर्थ के काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करें मेरे प्रिय कि परमेश्वर ऐसा महान है। सो उदासी का वस्त्र हटाकर आपको यश का, स्तुति का ओढ़ना, कपड़ा, वस्त्र वो आपको पहनाना चाहता है। क्या आप पहनना चाहते हैं? लेकिन ये कैसे होगा मेरे प्रिय? अगर आप चाहते हैं कि उदासी का वस्त्र हट जाए और आनंद का वस्त्र आपको मिल जाए, आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़े रहिए। हालेलुया। आप बोलिए कि परमेश्वर में भी इन सब बातों को पूरा करेगा, मेरा वक्त बदलेगा, मेरे हालात बदलेंगे, और परमेश्वर आपके जिंदगी में वो काम करेगा, आपकी उदासी को दूर करेगा। चौथा वस्त्र के बारे में देखेंगे जल्दी से। एस्तेर की किताब, उसका 6वां अध्याय और मेरे प्रिय उसके 11वें पद को अगर आप पढ़े, इससे पहले हम लोग रुक जाएंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय, भले ही आप जानते हैं इसको बहुत अच्छे से,
कि बाइबल बताती है एस्तेर के दिनों में, मुर्दकै के दिनों में मेरे प्रियो, हामान नाम का एक व्यक्ति था जो यहूदियों से बहुत चिढ़ता था और मुर्दकै से दिल से वो नफरत करता था, उसे मार देना चाहता था। उसने षड्यंत्र रचा, गलत तरीके से छल करके उसने राजा से खत निकलवाया कि सारे यहूदियों को मार डाला जाए। और ये सारे यहूदियों को बताया गया कि इस महीने के इस तारीख में तुम सबको मार डाला जाएगा। और ये खबर मुर्दकै के पास भी पहुंची और मुर्दकै रोने लगा। पढ़ेंगे एस्तेर की किताब उसका 4 अध्याय उसका पहला पद से आगे। तब मोर्देकै ने जान लिया कि हाँ। क्या क्या किया गया है। तब मोर्दकै वस्त्र फाड़ टाट पहन राख डालकर नगर के हाँ, जब कई बार आप सुनते कि लोग आपके लिए क्या क्या करते, आप रोना शुरू कर देते। जब आप ये देखते कि लोग आपके साथ कैसा बुरा बर्ताव करते, आप रोना शुरू कर देते। मेरे प्रिय, मुर्दकै ने जैसे सुना कि हामान ने ऐसा षड्यंत्र रचा, झूठा आरोप लगाकर ऐसा षड्यंत्र रचा है, वो रोने लगा, मेरे प्रिय, विलाप करने लगा। उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए, टाट ओढ़कर अपने सर पर राख डाल के वो बैठ गया सड़क पे। मेरे प्रिय, वो रोने लगा, रोने लगा, रोने लगा। वो छोटा बच्चा नहीं था। मेरे प्रिय, अगर कोई इंसान ऐसे यहाँ पर करने लगे, आप जरा जान जाइए कि उसका दुख कितना भारी होगा कि वो सड़क पे बैठकर ऐसे वो रो रहा। मेरे प्रिय, ऐसा वो रोने लगा, उसने वस्त्र फाड़ दिए अपने। फिर उसके बाद बाइबल बताती है मेरे प्रिय, एक खबर उसने एस्तेर रानी तक भी पहुंचाया। और एस्तेर रानी ने बोला कि ऐसा करते हैं 3 दिन का हम लोग उपवास प्रार्थना करेंगे, मैं ना कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी, तुम भी ऐसे करना। सारे यहूदियों में खबर पहुंचा दो कि तुम प्रार्थना करना मेरे लिए, और 3 दिन के बाद मैं राजा से मिलने के लिए जाऊंगी, और भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दिया जाए तो दे दिया जाए, लेकिन मैं जाऊंगा। हालेलुया। कुछ कदम बगैर प्रार्थना के मत लेना। कुछ कदम बढ़ाने से पहले उपवास प्रार्थना जरूर कर लेना। हालेलुया। ताकि जब आप कदम बढ़ाएं तो आप आशीष को देख सकें। सो बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि वो राजा के पास गई, राजा ने उसे मृत्युदंड नहीं दिया और राजा को उसने खाने पर बुलाया। पहली बार बोला कि हामान को भी लेकर आना, खाना खा के चले गए। पर एस्तेर ने बोला कि फिर से तू कल आना। फिर दोबारा वो आए, हामान को भी लेकर आए। और मेरे प्रिय, एस्तेर रानी ने उसे बताया कि हमारे विरुद्ध में इस प्रकार से षड्यंत्र रचा जा रहा है। और मेरे प्रिय, राजा ने पूछा कि किसने षड्यंत्र बनाया है, और उसने बताया कि हामान ने। और मेरे प्रिय, हामान को मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन उससे पहले मेरे प्रिय, सब घटने से पहले, जब अभी एस्तेर रानी राजा के पास गई भी नहीं थी, जब वो प्रार्थना कर ही रहे थे, बाइबल क्या बताती है, पढ़ेंगे एस्तेर उसका 6वां अध्याय उसका 11वां वचन। तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर हाँ। मोर्देकै को पहनाया। हालेलुया। टाट ओढ़कर अपने वस्त्र को फाड़कर मुर्दकै वहां पर विलाप कर रहा है, रो रहा है मेरे प्रिय। और बाइबल बताती है कि उस रात परमेश्वर ने राजा को सोने नहीं दिया। जब आप रोएंगे मेरे प्रिय, परमेश्वर किसी ना किसी को जगा के रखेगा। हालेलुया, आपको आशीष देने के लिए। बाइबल बताती है राजा सो नहीं पाया। राजा ने इतिहास की किताब मंगाई, उसे पढ़ने लगा मेरे प्रिय, और पढ़ते हुए मुर्दकै के बारे में पढ़ा और लोगों से पूछा कि क्या इसे प्रतिफल मिला है। लोगों ने बताया कोई प्रतिफल नहीं मिला है। और उसने प्लान कर लिया कि क्या प्रतिफल इसे देना है। तुरंत के तुरंत रात में ही उसने सोच लिया कि क्या इसे इनाम के तौर पर, सम्मान के तौर पर क्या देना चाहिए। और उसने मेरे प्रिय बुलवाया, कोई है यहाँ पर, और हामान वहां पर आया। और हामान से उसने पूछा राजा ने कि क्या करना चाहिए जिसका सम्मान राजा करना चाहता है। हामान ने सोचा मेरे सिवा सम्मान और किसका होने वाला है यहाँ पर। और उसने बोला कि राजा का जो वस्त्र है वो उस व्यक्ति को पहनाया जाए, जिस घोड़े में राजा सफर करता उस घोड़े में उसे बैठाया जाए, उसे पूरे राज्य में घुमाया जाए और सबको इसके सामने सर झुकाए। और राजा ने हामान से बोला जा, ऐसे ही तू मुर्दकै के साथ कर। हालेलुया। और उसी रात उसे जाकर ऐसा करना पड़ा। मुर्दकै कहां पर मिला उसको, पढ़ेंगे 6 अध्याय 11 पद। तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्देकै को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसके वस्त्र को बदला। वो विलाप करता हुआ टाट ओढ़कर उसने अपने वस्त्र को फाड़ लिया था, और परमेश्वर ने क्या किया, इसे एक नया वस्त्र पहना दिया मेरे प्रिय। अर्थात कौन सा वस्त्र परमेश्वर ने पहनाया, कौन सा वस्त्र हटाकर कौन सा वस्त्र परमेश्वर पहनाना चाहता है। आपके विलाप और डर के वस्त्र को हटाकर
आपको सम्मान और सुरक्षा का वस्त्र पहनाना चाहता है। हालेलुया। विलाप और डर का वस्त्र। कई लोग हमेशा डरे हुए रहते हैं। क्या आपको डर लगता है? हमेशा डर लगा रहता है। आप डर से बाहर नहीं आ पा रहे, कोई ना कोई बात को लेकर आप हमेशा डरे रहते हैं, हमेशा डरे रहते हैं। वो डर का वो वस्त्र बन गया है आपका। आप डर के वस्त्र को पहने हुए हैं, विलाप के वस्त्र को पहने हुए हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर इस वस्त्र को हटाना चाहता है और परमेश्वर आपको बदले में सम्मान और सुरक्षा का वस्त्र पहनाना चाहता है। जब ये वस्त्र आ जाएगा मेरे प्रियो, आपके अंदर से सारा डर खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आपको पता है, जब हामान ने आकर पहनाया मुर्देकई को, तब मुर्देकई को लगा परमेश्वर कुछ करना शुरू कर दिया लगता है। हालेलुया। मुर्देकई को लगता है परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। उसको पता नहीं है, लेकिन उसको आभास हो गया कि परमेश्वर लगता है, क्योंकि हामान की बेइज्जती हो गई। अब मुर्देकई को पता है कि परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया, हमारे फास्टिंग और प्रेयर का जवाब आना शुरू हो गया है। उसको नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन जैसे ही वो कपड़े बदले मेरे प्रियो, उस कपड़े के साथ साथ जैसे ही उस सम्मान और निडरता और सुरक्षा का कपड़ा उसके पास आया, मेरे प्रिय, विलाप और डर उसके अंदर से पूरे तरीके से खत्म हो गया। वो फिर से विलाप करने नहीं बैठ गया, उन कपड़ों को फिर से फाड़ कर नीचे नहीं बैठ गया, उसी हालत में नहीं चला गया फिर से। क्यों? क्योंकि वस्त्र बदल दिए। हालेलुया। जब वस्त्र परमेश्वर बदल देगा, आपको फिर से उस हालत में जाने नहीं देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके विलाप और डर के वस्त्र को हटाकर सम्मान और सुरक्षा का वस्त्र पहनाना चाहता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है? मुर्देकई ने भरोसा किया। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। आपको पता है, आप जब प्रार्थना करते हैं तो आप क्या दिखाते हैं? आप ये दिखाते हैं कि परमेश्वर, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आप प्रार्थना करते हैं मुसीबतों में, परेशानियों में, आप परमेश्वर को वास्तव में क्या दिखा रहे हैं? कि परमेश्वर, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, मैं तेरा सहारा लेता हूं। हालेलुया। और परमेश्वर यही पसंद करता है, परमेश्वर यही चाहता है मेरे प्रिय, कि मैं और आप उसके ऊपर भरोसा रखें। मुर्देकई ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, विश्वास रखा, और आखिरकार परमेश्वर ने उसके विलाप और डर के वस्त्र को हटा दिया और सुरक्षा और सम्मान का वस्त्र पहना दिया। एक और रेफरेंस को पढ़ेंगे, एस्तेर उसका 8 का 15 पढ़िए। 8 अध्याय उसका 15वां वचन। मुर्देकई नीले और सफेद रंग के राजकीय वस्त्र पहने। हाँ, तब मुर्देकई नीले और सफेद रंग के राजकीय वस्त्र। वो राजा है क्या? लेकिन कपड़ा कैसा पहना हुआ है? हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको ऐसे वस्त्र पहना है। लोग देखकर बोलेंगे, लगता बहुत आजकल। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको राजा की तरह रखना चाहता है। कभी कभी बोलते बोलते मेरे को लगता है, यार मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा। ऐसा तो नहीं कि लोगों को ऐसा लगता है, भैया कितना वो लोग इस तरीके का गप मत मारो ना प्लीज। मैं गप नहीं मार रहा। हालेलुया। लिखा है कि राजकीय वस्त्र पहना। राजकीय वस्त्र कौन पहनता बताइए? राजा ही पहनेगा। ये राजकीय वस्त्र कहां से आया था? अपने घर के अलमारी से निकाला था? राजा के घर की अलमारी से आया था। जब उसके भंडार से आएगा तो अच्छा ही आएगा ना। हालेलुया। जब वो अपने भंडार से देगा तो अच्छा ही तो देगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, सब कुछ हो सकता है, हमारा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो सारी आशीषें हमारी अलमारी से नहीं आएगा, पहले उसके अलमारी से निकलेगा, तब हमारी अलमारी में आएगा और फिर वो हमारे पास आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। राजकीय वस्त्र। फिर से पढ़िए इस पद को, 8 का 15। तब मुर्देकई नीले और सफेद रंग के राजकीय वस्त्र पहने। हाँ। और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट। ओहो, कहां से आ गया मुर्देकई? चोरी किया क्या? कहीं ढाका डाला क्या किया? उल्टे सीधे काम करके ले आया क्या? नहीं। मेरे प्रिय, पता है, ये सब पाने के लिए उसे विलाप और डर के वस्त्र को थोड़े समय तक पहना हुआ था। हालेलुया। और जब वो वस्त्र हटा है ना, तब ये आया।
राजकीय वस्त्र पहना मेरे प्रिय। और क्या लिखा है कि सोने का मुकुट, पगड़ी भी नहीं है ना, पगड़ी भी लिखा रहता तो वही भी कपड़ा है ना, थोड़ा सा कहीं सोना लग रही है, मुकुट पहना है तो लोगों को कैसे लग रहा होगा? मुर्दकई आ रहा है या कोई राजा आ रहा है? हालेलुया। आपको पता है जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है आपकी पहचान को बदल देता है। हालेलुया। अभी तक सब लोग देख रहे हैं मुर्दकई कहां पर है, सड़क के किनारे पूरे सर पर धूल डला हुआ है मेरे प्रियो, आंसू और उसके कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन अब उसको देख रहे हैं वो सड़क पे चलता हुआ आ रहा है। हालेलुया। और उसके कपड़े कैसे हैं? नीले और सफेद, बैजनी वस्त्र मेरे प्रियो, जैसे राजा पहना हुआ है। और ना केवल वो है, अभी उसके सर पर मेरे प्रियो वो मिट्टी था, धूल था, टाट उड़े हुए था, विलाप कर रहा था, लेकिन मेरे प्रियो लिखा है कि उसके सर पे अब सोने का मुकुट है। हालेलुया। मेरे प्रियो ये सब संभव है। हालेलुया। सोने का मुकुट। आगे पढ़िए, कितना अच्छा लग रहा है उसको पढ़ने में। और सूक्ष्म सन और बैंजनी रंग का भागा पहने हुए राजा के सम्मुख से निकला। हाँ, हालेलुया। और सूशन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है लोग इतना क्यों खुश हो गए? क्योंकि मुर्दकई इतना सम्मानित हुआ मेरे प्रिय। आपको पता मुर्दकई को एक नया अधिकार मिल गया था। परमेश्वर ने ऐसा किया कि राजा उसे अपने राज्य का एक अधिकारी बना दे। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी किसी से अधिकार लेकर हमारे हाथ में अधिकार दे दिया है। हामान से अधिकार लेकर मुर्दकई को मिल गया, शैतान से अधिकार लेकर प्रभु यीशु मसीह ने हमें दे दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो डर और विलाप का वस्त्र हटाकर परमेश्वर ने उसे सम्मान और सुरक्षा का वस्त्र पहनाया। बड़े ठाट के साथ परमेश्वर आपकी जिंदगी में ऐसे काम करेगा कि लोग हल्ला करेंगे। हालेलुया। लोग आनंद मनाएंगे, लोग जय जयकार करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब आप उनके लिए आशीष का कारण बन गए। हालेलुया। सो मेरे प्रिय परमेश्वर विलाप डर के वस्त्र को हटाकर सम्मान और सुरक्षा के वस्त्र पहनाना चाहता है। एक आखिरी बात देखकर हम लोग समाप्त करेंगे मेरे प्रियो। इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। रूत के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। रूत के बारे में बाइबल बताती है मेरे प्रियो, वो मोआब में रहते थे और मोआब में बाइबल बताती है एलीमेलेक और उसकी पत्नी नाओमी अपने 2 बेटों के साथ अकाल के दिनों में बैतलहम से मोआब को चले गए। और जब वो मोआब में जाकर बस गए मेरे प्रियो, उसके दोनों बेटों ने विवाह किया। एक ने रूत के साथ विवाह किया, एक ने उर्पा के साथ विवाह किया। और कुछ साल के बाद मेरे प्रियो एलीमेलेक की मृत्यु हो गई और फिर उसके दोनों बेटों की भी मृत्यु हो गई। नाओमी ने बोला कि अब मैं वापस बैतलहम जाना चाहती हूँ और अपने दोनों बहुओं को कहने लगे कि तुम अपने पिता के घर में चले जाओ और एक अच्छा जीवन जियो, तुम्हें मेरे साथ रहने की, इस दशा में रहने की जरूरत नहीं है। मेरे पे दोनों बहुएं कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब नाओमी ने बहुत ज्यादा बोला तब ओर्पा चले गई और रूत नहीं गई। रूत को उसने फिर से विवश किया, लेकिन रूत ने बोला मैं नहीं जाऊंगी, जहां तू जाएगी वहां पर मैं जाऊंगी। तेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। उसको बदले में क्या मिला मेरे पे पता है? जब वो बैतलहम वापस लौटे तो वो ना, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं था। रात को कहां से खाना आएगा, सुबह का खाना कैसे करेंगे, दोपहर का खाना कैसे करेंगे, कोई ठिकाना नहीं था। और रूत निकल जाया करते थे बीनने के लिए, अनाज बीनने के लिए। बोआज के खेत में वो जाकर बीना करते थे। और बोआज ने देखा रूत के बारे में कुछ नहीं जानता था वो कौन है, लेकिन उसने देखा कि एक स्त्री आती है और रोज ये बीनते रहती है। तो उसने अपने सेवकों को बोला, जो खेत की देखभाल करने वाले थे, उसने बोला कि जब तुम यहाँ बटोरोगे तो थोड़ा सा छोड़ देना उसके, ताकि वो बीन सके। और वो बीनते रहते थे। और जब रूत ने जाकर नाओमी को ये बात बताया, नाओमी को बताया कि वो जो खेत है जहां पर मैं जाती हूँ वो बोआज नाम का कोई व्यक्ति है, उसका मालिक। और नाओमी पहचान गई क्योंकि बोआज उसका रिश्तेदार था। हालेलुया। नाओमी के मन में एक आशा जगी। नाओमी को ऐसा लगा कि काश कि बोआज रूत से विवाह करे। नाओमी को ऐसा लगा, उसने चाहा कि अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो उसने बोला कि तो अपने वस्त्र को बदल, दूसरे वस्त्र पर। हालेलुया। सज संवर कर तो जाना और जब बोआज लेटा रहेगा जाकर उसके पैर के पास बैठ जाना।
और बोआज समझ जाएगा कि उसे क्या फैसला लेना है। हालेलुया। मेरे प्रिय, वस्त्र परमेश्वर बदलता है। हालेलुया। उसका जो वस्त्र था ना, विधवापन का वस्त्र था, जैसे अब कोई नहीं है, उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, दरिद्रता का वो वस्त्र था मेरे प्रिय। लेकिन बाइबल बताती है उसने वस्त्र बदले और जाकर बोआज के पास जाकर बैठ गई, और बोआज ने देखा बोआज को, बोआज समझ गया कि उसे क्या फैसला लेना चाहिए मेरे प्रियो। और आगे चलकर आप बाइबल में पढ़ते हैं कि बोआज ने, लेकिन बोआज से पहले दूसरे रिश्तेदारों का हक होता था कि वो रूत को अपना सकते थे मेरे प्रियो। लेकिन जब वो खेती का या जमीन का लेन देन का बात आया तो बोआज ने बोला कि जो भी इसके हिस्से का जमीन लेगा उसको रूत से भी विवाह करना पड़ेगा। और जितने रिश्तेदार थे वो पीछे हट गए, बोआज तैयार हुआ। हालेलुया। और बोआज ने रूत के साथ विवाह किया और रूत को एक नया वस्त्र मिला, वो है संपन्नता का। हालेलुया। कौन सा वस्त्र मिला? संपन्नता का। अभी तक कौन सा वस्त्र था? दरिद्रता का, जिसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, जिसको पूछने वाला कोई नहीं है। वो जाकर बिना करती थी मेरे प्रिय। लेकिन परमेश्वर ने उसके वस्त्र को बदल दिया, बदले में दरिद्रता के वस्त्र को हटाकर संपन्नता का वस्त्र बना दिया। जिस खेत में वो बिना करती थी उसी खेत की वो मालकिन बन गई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको संपन्नता का वस्त्र पहना सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? आपको पता है? आपको ईमानदार रहना है। हालेलुया। आपको क्या करना है? ईमानदार रहना है। रूत ईमानदार थी अपने काम में, अपने आचरण में। हालेलुया। आप अपने काम और आचरण में ईमानदार रहेंगे, परमेश्वर आपको संपन्नता का वस्त्र पहनाएगा। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाए, प्रार्थना करेंगे। अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्रियो। मैंने बताया परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ वस्त्रों को हटाकर कुछ दूसरे वस्त्र पहनाना चाहता है। पाप और अधर्म के वस्त्र को वो हटाकर उद्धार और धार्मिकता का वस्त्र पहनाना चाहता है। मेरे प्रियो, बैर, डाह, झूठे इल्जाम, आरोपों, बदनामी का वस्त्र हटाकर परमेश्वर अधिकार और सम्मान का वस्त्र पहनाना चाहता है। मेरे प्रियो, उदासी का वस्त्र हटाकर जय जयकार, आराधना, हर्ष, उल्लास, महिमा का वस्त्र वो पहनाना चाहता है। विलाप और डर के वस्त्र को हटाकर वो आपको सम्मान और सुरक्षा का वस्त्र पहनाना चाहता है। दरिद्रता और अभागीपन के वस्त्र को हटाकर मेरे प्रिय, वो आपको संपन्नता का वस्त्र पहनाना चाहता है। क्या आप परमेश्वर से बोलेंगे कि प्रभु मेरे वस्त्रों को बदल दे? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आइए अपने मुंह को खोलें, प्रभु से बोले कि प्रभु मेरे इन वस्त्रों को बदल दे, मेरे उदासी के वस्त्र को बदल दे, मेरे डर के वस्त्र को बदल दे, मेरे अभागेपन के वस्त्र को बदल दे, मेरे पाप अधर्म के वस्त्र को तू बदल दे प्रभु जी। मेरे ऊपर जो बदनामी और बैर और डाह और झूठे इल्जाम के वस्त्र हैं उसको तू बदल दे प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हालेलुया। उसका धन्यवाद करें क्योंकि वो उन वस्त्रों को बदल सकता है हमारी जिंदगी से मेरे प्रियो, जो और कोई नहीं बदल सकता, और उन वस्त्रों से हमें सजा सकता है जो कोई और हमें नहीं पहना सकता। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता प्रभु सभा में आए हर एक के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी, हर एक वस्त्र जो परमेश्वर पिता प्रभु उनको परमेश्वर पिता जमता नहीं है परमेश्वर पिता प्रभु जी, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं वस्त्रों को तू हटा दे, उन वस्त्रों को तू उतार दे और उसके बदले में परमेश्वर तू नए वस्त्र पहना दे, तू धार्मिकता का वस्त्र पहना दे, तू अधिकार का वस्त्र पहना दे, सम्मान का वस्त्र पहना दे परमेश्वर, सुरक्षा के भाव का वस्त्र पहना दे परमेश्वर पिता प्रभु जी, संपन्नता का वस्त्र तो पहना दे परमेश्वर पिता प्रभु जी, तो नया वस्त्र पहना दे, तो नया वस्त्र पहना दे प्रभु, जय जयकार का वस्त्र पहना दे, आराधना का वस्त्र पहना दे, हर्ष का वस्त्र पहना दे, महिमा का वस्त्र पहना दे, राज की वस्त्र पहना दे प्रभु, नई पहचान के वस्त्र को पहना दीजिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। पुरानी बातों को हटा दीजिए प्रभु जी, पुरानी बातों को हटा दीजिए। मुर्दकई के ऊपर से तूने विलाप और डांट और आंसू को तूने हटा दिया प्रभु, उसके सिर पर तूने मुकुट पहनाया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी जो रो रहे हैं, जो विलाप कर रहे हैं,
उनके साथ मुर्दकई सा व्यवहार करिए। जो धीरज धरे हुए हैं, परमेश्वर पिता प्रभु जी, परमेश्वर पिता प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उनके साथ प्रभु जी यूसुफ सा व्यवहार करिए। जो ईमानदार हैं, मेहनत कर रहे हैं, परमेश्वर पिता प्रभु जी, उनके साथ रूथ सा व्यवहार करिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु चीजों को बदल दीजिए लोगों की जिंदगी में। हालेलुया। दीवाना शंदा खोरा रबा शखरा रबा। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दीवाना शंदा खोरा रबा शखरा रबा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। दीवाना शंदा रबा। हालेलुया।